अंबेडकर के जन्मोत्सव पखवाड़ा चल रहे के कार्यक्रम के पर आयोजित इस दौड़ कार्यक्रम का इस सभा में मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ बंगौर गांव की में आए हुए शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री संतोष बेन जी का, जिला समन्वयक पदाधिकारी सुशील जी, नमामि गंगे इम्तियाज जी, जो संचालन करता ओम प्रकाश जी, यहाँ पर पैक्स अध्यक्ष उपेंद्र गुप्ता जी और प्रीतम जी, जो आपने अपने गांव में खेल एक क्लब बनाया और इतने अच्छे आपने बच्चों को इनिशिएट किया आगे बढ़ने के लिए, तो आपको बहुत बहुत सबसे पहले इसका श्रेय ज़्यादा आपको जाता है कि यहाँ पर आयोजन कराने और क्लब बनाने के लिए। तो बहुत बहुत प्रीतम जी को बहुत बहुत बधाई। साथ ही यहाँ पे इस गांव के लोग आए हुए, पुलवासी जी हैं, चुंदरी जी हैं, सभी जितने मास्टर साहब हैं और बहुत सारे गुड्डू जी हैं, विजेंद्र यादव जी हैं, सभी जो युवा हैं और बहुत यहाँ जो नवयुवक जो आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन लोग युवाओं की बहुत बहुत संख्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी इस खेल में प्रतिभागी बने बच्चों का कि आपने एक बहुत ही ऊर्जा के साथ इसमें आपने भाग लिया और बहुत मेहनत के साथ, बहुत शिद्दत के साथ आपने इस खेल को खेला। और जैसा कि सुशील जी कह रहे थे, कंसिस्टेंसी की बात आपने की, ये बहुत जरूरी है। आप आने वाले कल के हमारे भविष्य हैं और आपने दौड़कर आपने देखा होगा कि आप सभी मिलकर दौड़ रहे थे और एक लक्ष्य रखा था कि मुझे मंजिल तक पहुंचनी है। यही भावना अपने जीवन में रखनी चाहिए। और आप तो युवा हैं, हमारे बच्चे हैं, बहुत बड़े बड़े लक्ष्य रखने चाहिए और उसके प्रति तो जुनून रखना चाहिए कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मुझे कुछ करना है। और अभी जो आप लोगों के युवा हैं, बच्चे हैं, जो भटकाव की बात, जो सरकार कह रही है कि नशा मुक्ति की बात कर रही है और नशा मुक्ति खत्म करने की बात कर रही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप देश के एक होनहार नागरिक बने। हम चाहते हैं कि हमारे गाँव के बच्चे बहुत होनहार बने, मेडिकल के क्षेत्र में जाएं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएं, पायलट बने, बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी बने। तो आप तब तक नहीं बन सकते जब इन चीजों में आप जाएंगे। और बाबा साहब की जयंती हम लोग मना रहे हैं, तो बाबा साहब कैसे वहां तक पहुंचे? इतनी विषमताओं, सामाजिक विषमताओं को झेलते हुए कभी विवाद का सामना नहीं किया, लेकिन कभी गलत को सहा भी नहीं और आपके लिए लड़ा। और उन्होंने कहा कि समाज का कोई भी वर्ग अगर कमजोर पड़ जाए, जिससे महिलाओं की बात की, श्रमिकों की बात की, किसानों की बात की, क्योंकि वो जानते थे कि तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम किसानों को आगे नहीं करेंगे, जब तक हम आदि आबादी को समकक्ष नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और बाबा साहब की जयंती और मूर्ति पर माल्यार्पण करने में आप सबक लीजिए और सीखिए कि बाबा साहब ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और उस समय छुआछूत की जो भावना समाज में थी उसको दरकिनार करते हुए अमेरिका में जाकर व्यक्ति अपनी प्रतिभा और खुद की तरफ का लोहा मनवाता है। तब तो उनके सीखिए और उनके जैसा बनिए। गांव में छोटे छोटे विवादों में मत फंसिए। आपको बढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक रास्ता है, आपकी कलम आपको आगे बढ़ा सकती है, आपकी पढ़ाई आपको आगे। और हम लोग भी जो बने हैं, ऐसा मत समझिएगा, राजनीति में भी हम लोग भी जो आगे बढ़े हैं और जो विधायक बने हैं, तो सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए सिद्धांतों पर मैं चली महिला हूं। मैंने शिक्षा को ग्रहण किया और विधायक बनी और आप लोगों से इतनी दरख्वास्त करूंगी कि बाबा साहब की उन 3 बातों को रट लीजिएगा कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। ऐसे नहीं कोई कह देता है कि शिक्षित बनो, क्यों शिक्षा की जरूरत है। और बाबा साहब की जयंती पर आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से याद कर, लेकिन बाबा साहब को मूर्ति और मूर्ति पूजन और बाबा मत बनाइए। बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलिए, बाबा साहब के जैसा बनने की ठानिए। और मैं नहीं चाहती हूँ कि समाज में इस बात को आ जाए कि सिर्फ हम पूजा करें और अगरबत्ती दिखाएंगे, नहीं, हमें उनके जैसा बनकर दिखाना होगा। तब आप कहेंगे कि हाँ, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर हमारा समाज चला है। और देखिए हमारे समाज का ये जो समाज है, देखिए इन लोगों ने पढ़ाई करके इतनी बड़ी ऊंचाई को पाया है। इस पंचायत, ये बहुत बड़ा पंचायत है, बड़ा गांव है,
याद है, जो आप बच्चे आप पढ़ लिख लेंगे तो कल हम लोग भी कहेंगे कि बमूर गांव का ये बच्चा IAS बने हैं, IPS बने हैं। तो इसलिए आप कहूंगी कि बहुत शिष्टाचार के साथ, जीवन में अनुशासन के साथ आगे बढ़िए। और जो लोग इसमें दौड़े हैं, आप सभी प्रतियोगियों को बहुत बहुत बधाई है। कि छोटे बच्चों को भी बहुत मैं कहूंगी कि बहुत आपने जज्बा रखा कि हमें भी साथ में दौड़ना है। ये जज्बा जो रखे है ना, ये पॉजिटिविटी जो होती है, सकारात्मक सोच जो होती है व्यक्ति की, वो आपको जो काम इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देती है। इसलिए आप रखिएगा, जो काम करता है कि वो कभी नहीं हो सकता है। और जीवन में एक चीज ठान लीजिएगा, आप युवा हैं, कोई भी चीज इम्पॉसिबल है ही नहीं। और युवा की जो शक्ति होती है, युवा का जो जोश होता है कि जानिए ही नहीं कि कोई चीज की ये हो ही नहीं सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। और इम्पॉसिबल को पॉसिबल एक पॉजिटिविटी, मेहनत, डेडिकेशन, इसके तहत हम बना सकते हैं। तो आप लोगों से यही कहूंगी कि बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि आप लोग अर्पित तभी करेंगे जब उनके बताए पर रास्ते पर चलेंगे, शिक्षित बनेंगे, पढ़ लिख कर एक होनहार नागरिक बनेंगे। नशा को कभी भी अपनी आदतों में, समाज में, अपने गांव में अगर कोई व्यक्ति करता है, अगर कोई बच्चा करता है तो उसको रोक टोक करिए, अपने अभिभावक को बोलिए और इस चीज को पूरी तरह से खत्म करना है। और सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का इस पर बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि उनकी एक मजबूत पहल है नशा मुक्ति पर। तो गांव के लोग भी, जब तक सरकार की कितनी भी गाइडलाइंस आ जाए, आप जागरूक नहीं बनिएगा। आपका जो वार्ड सदस्य हैं, जो जगत जी हैं, यहाँ पर जो उन लोग जागरूक नहीं बनेंगे, नगर पंचायत की जितनी पंचायत की इकाइयां हैं, वो अगर चाहे अगर नीचे से शुरू करती हैं तो निश्चित रूप से हम बड़े लक्ष्य को पा सकते हैं। तो इसलिए सभी जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, आपकी भी बहुत बड़ी जवाबदेही बनती है कि आप अपने गांव की, अपने वार्ड सदस्य नशा मुक्ति पर ध्यान देंगे। और बच्चों की एजुकेशन की जो भी खेलकूद का माध्यम हो, एक बात जरूर है कि आप कुछ भी बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई हो, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, पूरी मेहनत के साथ करिए। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां हैं जो आज बच्चे निकल रहे हैं खेलकूद में भी, जिस तरह से जैसे कि फील्ड नहीं है, अगर ये नहीं है तो ये सब है। और सरकार के पास भी हमने कहा है कि अगर पंचायत वाइज अगर एक फील्ड बनाया जाए सरकार की तरफ से, तो जो बच्चे हमारे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे दौड़ने की बात कर रहे हैं, तो वो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो इसके लिए पहल है, सरकार की बहुत जल्दी योजना आएगी कि हर पंचायत में एक फील्ड का निर्माण किया जाएगा, जो आने वाले बच्चों के लिए कि आपने इतने अच्छे कार्यक्रम और खेल का आयोजन करके और खेल के क्षेत्र में भी आप आगे बढ़िए। और बहुत बहुत आप लोगों को उज्जवल भविष्य की मैं शुभकामनाएं बच्चों को देती हूँ। धन्यवाद।